कर्मा टू क्राइस्ट मिनिस्ट्रीज आपका स्वागत करती है। आइए हम परमेश्वर के वचन पर चर्चा करें। आज का वार्तालाप का शीर्षक है केवल मृत्यु के माध्यम से स्वर्ग। आज के बाइबल छंद है फिलिप्पियों अध्याय 1 पद 21। क्योंकि मेरे लिए जीवित रहना मसीह है और मर जाना लाभ है। तथा फिलिप्पियों अध्याय 2 पद 7। वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया। तथा यूहन्ना अध्याय 3 पद 30। अवश्य है कि वह बढ़े और मैं घटूं। तथा यूहन्ना अध्याय 12 पद 24 और 25। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जब तक गेहूं का दाना भूमि में पड़कर मर नहीं जाता, वो अकेला रहता है, परंतु जब मर जाता है तो बहुत फल लाता है। जो अपने प्राण को प्रिय जानता है वो उसे खो देता है, और जो इस जगत में अपने प्राण को अप्रिय जानता है वह अनंत जीवन के लिए उसकी रक्षा करेगा। हर कोई स्वर्ग का अनुभव करने के लिए मृत्यु का इंतजार कर रहा है। हालांकि ये बाइबल नहीं है। स्वर्ग और उसकी सारी महिमा ऐसी कोई चीज नहीं है जिसके लिए हमें मरने के बाद तक इंतजार करना होगा, बल्कि यह वास्तव में वही है जो मनुष्य के रूप में पृथ्वी पर हमारे पास था, इससे पहले कि मनुष्य पाप करता और खुद को परमेश्वर की उपस्थिति से अलग कर लेता। यीशु ने हमारी ओर से क्रूस पर मृत्यु का अनुभव किया ताकि हम अब से शुरू होने वाले ईश्वर के साथ अनंत जीवन का अनुभव कर सके। हाँ, मृत्यु के बिना कोई स्वर्ग नहीं है। यही कारण है कि मसीह ने हमें एक उदाहरण दिया और पृथ्वी पर रहते हुए अपने स्वर्गीय अधिकार और इच्छा के अनुसार मर गए और पूरी तरह से पिता की इच्छा के प्रति समर्पित हो गए। हम स्वयं मरने के बाद ही स्वर्ग और ईश्वर के साथ पूर्ण एकता का अनुभव करेंगे। अपने सपनों, व्यक्तिगत इच्छाओं और सोचने के तरीके के प्रति मर जाओ। यदि आप अपनी पहचान, सभी चीजों की अपनी समझ और अपनी उपलब्धियों के प्रति मर नहीं सकते हैं, तो आप अभी स्वर्ग के अपने अनुभव में बाधा डालेंगे। परमेश्वर वास्तव में केवल आपको महान कार्यों के लिए उपयोग कर सकते हैं जब आप उन सभी चीजों को पूरी तरह से मौत के घाट उतार देते हैं जो यीशु को अपने उद्धारकर्ता के रूप में जानने से पहले आपको कोई मूल्य देते थे। इसीलिए ईसा मसीह ने कहा कि स्वर्ग में प्रवेश करने के लिए हमें फिर से जन्म लेना होगा। सामान्य ज्ञान और दुनिया हमें जो सिखाती है वो जीवन में समृद्धि के लिए खुद को पहले के बजाय अंतिम स्थान पर रखने की इस अवधारणा का खंडन करती है। बाइबल ईश्वर की उपस्थिति में अनंत जीवन प्राप्त करने के लिए स्वयं को मरने के बारे में बहुत स्पष्ट है। बॉब गॉस कहते हैं, परमेश्वर के 3 इब्रानियों बच्चे राजा को नहीं कह सकते थे क्योंकि वे उनके जीवित रहने को कोई महत्व नहीं देते थे। 1 राजा 17 में विधवा उसे केवल अपना आखिरी और अपना सब कुछ देने को तैयार थी। एलिजा को क्योंकि उसमें जीवित रहने की मानसिकता नहीं थी। नेल्सन मंडेला ने कहा, अगर इसका मतलब अपने लोगों को आजाद कराना है तो मैं खुशी खुशी उस द्वीप की जेल में वापस चला जाऊंगा। हम खुद को नए सिले से जन्म विश्वासी कहते हैं क्योंकि हम पहले अपनी प्राकृतिक इच्छाओं के लिए मर चुके हैं और आध्यात्मिक रूप से मसीह के साथ पुनर्जीवित हुए हैं। आइए प्रार्थना करते हैं। स्वर्गीय पिता, आप यहोवा रोफे का, यहोवा हमारा चिकित्सक, वो जो हमें चंगा करता है, यहोवा होसेनु, यहोवा हमारा निर्माता, और यहोवा एलोहिनु, यहोवा हमारा परमेश्वर है। हे प्रभु, आपका धन्यवाद कि आप कोई दूर के परमेश्वर नहीं बल्कि हमारे निकट के परमेश्वर हैं। अपने लिए मरने की इच्छा रखने वाले किसी भी व्यक्ति को स्वर्ग उपलब्ध कराने के लिए धन्यवाद। हम पवित्र आत्मा की शक्ति के माध्यम से अभी पृथ्वी पर स्वर्ग का अनुभव करने की इच्छा रखते हैं। हमें सिखाएं कि कैसे इच्छा करें और आपकी उपस्थिति में लगातार कैसे चलें। आपके वचन के प्रति समर्पण करने के बजाय अपनी बुद्धि, अपनी समझ और अपने सामान्य ज्ञान को पकड़े रखने के लिए हमें क्षमा करें। हमें अपने लिए मरने में मदद करें और यह समझें कि मरना मसीह को प्राप्त करना है। हमें सिखाएं कि कैसे कम किया जाए ताकि मसीह हमारे जीवन में बढ़ सके।
हम ईमानदारी से उस अलौकिक जीवन को जीने की इच्छा रखते हैं जो आपने हमारे लिए तैयार किया है, क्योंकि हम आपका हाथ पकड़कर आपकी इच्छा के प्रति समर्पण जारी रखते हैं। हम यीशु के शक्तिशाली नाम में मांगते हैं, आमीन।